हो गया। नमस्कार। अभी काराकाट लोकसभा सीट से जो 3 प्रत्याशी लड़ाई में उनके बीच हम चर्चा करेंगे और ओपिनियन के माध्यम से आपको समझाने का प्रयास करेंगे। 3 प्रत्याशी में कौन कौन है। ऊपर में एनडीए के जो उम्मीदवार हैं उपेंद्र कुशवाहा हैं, दूसरे में निर्दलीय प्रत्याशी आपको दिख रहे हैं बोर्ड में पवन सिंह है, और तीसरे में जो इंडिया अलायंस के प्रत्याशी है राजाराम सिंह कुशवाहा हैं। ये तीनों प्रत्याशी क्या है, काराकाट से लड़ाई में है। और लड़ाई में किस आधार पे आई है हम आपको समझाने का प्रयास करते हैं ग्राफ के माध्यम से। पवन सिंह के साथ एक तो उनके फैन फॉलोइंग है और दूसरे में यहाँ पे ये स्वर्ण जाति से आते हैं, तो जो स्वर्ण वोटर हैं वो कहीं नहीं जाने वाला है, क्योंकि ये उपेंद्र कुशवाहा है, कुशवाहा जाति से आते हैं, तो इसलिए जो स्वर्ण वोटर है पवन सिंह के साथ यहाँ पे जुड़ता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन ये एनडीए के जो प्रत्याशी हैं इनके साथ स्वर्ण जो बीजेपी के कैडर वोटर हैं, जो बीजेपी के कैडर वोटर होते हैं स्वर्ण होते हैं। अगर स्वर्ण का वोट अगर उपेंद्र कुशवाहा के साथ मिल जाता है और कुशवाहा जाति का भी वोट अगर उपेंद्र कुशवाहा के साथ मिल जाता है तब तो ये लड़ाई में आ जाएंगे। और जब अगर ये वोट जो स्वर्ण वोटर है अगर स्वर्ण वोटर पवन सिंह के साथ अगर खिसकता हुआ नजर आएगा तो पवन सिंह लड़ाई में बने हुए हैं ऊपर की तरफ जाएंगे, ये आगे बढ़े। और इनके साथ जब खेसारी लाल यादव चुनाव प्रचार करने के लिए आए तो यादव जो वोटर है इनके साथ जुड़ गए हैं। कोई माने या ना माने लेकिन यादव वोट पवन सिंह के साथ जुड़ा है, इसलिए क्योंकि खेसारी और पवन सिंह का विवाद काफ़ी दिनों से चल रहा था सोशल मीडिया पे, और दोनों जब एक मंच पे आते हैं तो कहते हैं मैं खेसारी नहीं मैं भी पवन हूँ, और उस माध्यम से उन्होंने वहाँ के जो भी वोटर से उनको समझाने का प्रयास किया। तो माना ये जा रहा है कि यादव वोटर भी पवन सिंह के साथ जुड़ जा रहे हैं। और अब मैं बता दूं कि इनके साथ जो अति पिछड़ा जाति और पिछड़ा जाति माना जाता है इंडिया अलायंस को, जो सीपीआई-एमएल के प्रत्याशी हैं राजाराम सिंह इंडिया अलायंस के उम्मीदवार बनाए गए हैं। इनके साथ ये 2 जाति है, क्योंकि ये लगातार इन जातियों के लिए संघर्ष किया है इन लोगों ने और लड़ाई लड़ी है पूरे बिहार में पूरे भारत में। तो इसलिए ये जो जातियाँ हैं ये इनके वोट कैडर हैं। अगर इनको वोट करती है, वोट तो करेंगी लेकिन अब कितना % करेगी ये देखने लायक होगा ईवीएम में, क्योंकि अभी कैद हो चुका है। इतना कन्फर्मली तो हम नहीं बता सकते, लेकिन बड़े बड़े जो चैनल दावा कर रहे हैं कि पवन सिंह जो है वो लड़ाई में नहीं है, तो कन्फर्म पवन सिंह लड़ाई में है। उनकी दावों में हम उनकी जो दावा वो कर रहे हैं उनको तो हम झुठला नहीं रहे, लेकिन अपनी अपनी मत है, अपना आकलन है, अपना वहाँ पे जो आंकड़ा लिया गया है अपने चैनल के माध्यम से अपने टीम के अकॉर्डिंग, तो माना जा सकता है कोई भी कुछ भी कह सकता है, स्वतंत्र देश है और आप भी स्वतंत्र है कुछ भी कहने के लिए। लेकिन जब ये 2 जातियाँ हैं उसके साथ अति पिछड़ा में भी पवन सिंह का फैन फॉलोइंग है, कुशवाहा जाति में भी पवन सिंह का फैन फॉलोइंग है, तो अगर से ये इधर से ये वोटर इधर खिसकते हैं और ये कुशवाहा जाति वाले अगर इधर से ये आते हैं तो पवन सिंह की यहाँ पे शानदार जीत हो जाएगी, शानदार जीत हो जाएगी यहाँ पे पवन सिंह की। अगर ये स्वर्ण जो जाति है अगर पवन सिंह के साथ नहीं आएगा तो पवन सिंह बुरी तरह हारेंगे। अगर इधर से अति पिछड़ा वाला जो ये जाति है जो इंडिया अलायंस के कैडर वोटर हैं अगर ये ऊपर की तरफ नहीं जाते हैं पवन सिंह की तरफ तो पवन सिंह लड़ाई में तो रहेंगे लेकिन जीत नहीं पाएंगे। लेकिन जो ये समीकरण बन रहा है स्वर्ण और ये कुशवाहा, ये दोनों पवन सिंह के साथ आएंगे, क्योंकि उपेंद्र कुशवाहा 2019 में अभी तो इंडिया हो गया, 2019 में यूपीए के नाम से ये गठबंधन था जो इस टाइम इंडिया अलायंस हो गया। तो उस टाइम उपेंद्र कुशवाहा ने भाजपा से बगावत करके यूपीए सरकार में, उस टाइम ये यूपीए था, यूपीए जो गठबंधन था उससे गठबंधन से इन्होंने चुनाव लड़ा था, अपना इनका पार्टी था उस टाइम भी तो लड़े थे, तो इन्होंने हार का इनको सामना करना पड़ा। उसके पहले ये केंद्रीय मंत्री भी रह चुके हैं भाजपा सरकार में। केंद्रीय मंत्री रहने के बाद 2019 में ये चुनाव हार जाते हैं और 2019 में महाबली सिंह जो एनडीए के प्रत्याशी होते हैं, जदयू के तरफ से लड़ाई लड़ते हैं महाबली सिंह, ये जीत यहाँ पे हासिल कर लेते हैं। ये 19 का समीकरण है। तो इस समीकरण के अगर आधार पे आप देखते हैं तो उस टाइम ये 2 ही लोग थे लड़ाई में, एक था एनडीए और दूसरा उस टाइम का यूपीए जो आज बन गया है इंडिया अलायंस। ठीक है, तो हम आपको बता दें उस टाइम ये जदयू के साथ बीजेपी का कैडर वोटर होता है, बीजेपी का कैडर वोट था। तो ये दोनों का जो समीकरण ये बन गया, जदयू और ये बीजेपी दोनों का जब समीकरण बन गया तो ये जीत गए। ठीक है, क्योंकि
ये इनका जो कैडर वोट है बीजेपी का कहीं खसकता नहीं है। उनके जो प्रत्याशी हैं बीजेपी के कैडर वोट अगर पसंद नहीं आता है तो किसी को चूज करते हैं और किसी निर्दलीय का ही समर्थन करते हैं। जैसे आपने अभी सिवान में देखा होगा, इसी लोकसभा में सिवान से निर्दलीय प्रत्याशी हेना साहब को जिस प्रकार से स्वर्ण वोटरों जो बीजेपी के कैडर वोटर माने जाते हैं उनका समर्थन किया, सारा समीकरण ही पूरे सिवान का बिगाड़ के रख दिया। वो महागठबंधन के प्रत्याशी हो अवध बिहारी चौधरी या फिर विजय लक्ष्मी हो एनडीए की प्रत्याशी ना है। और खेसारी लाल जब चले जाते हैं काराकाट में तो एक अच्छा रिस्पॉन्स आता है और भोजपुरी के जितने भोजपुरी इंडस्ट्रीज के दिग्गज कलाकार थे पवन सिंह के लिए वहाँ पे चुनाव प्रचार करते हैं। आप इसी बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि जब केंद्रीय मंत्री उतने बड़े बड़े प्रधानमंत्री जेपी नड्डा, अमित शाह, इतने बड़े बड़े दिग्गजों का उपेंद्र कुशवाहा को जिताने के लिए जब प्रोग्राम लगातार किया जा रहा था, कैंपेन किया जा रहा था, उसके बावजूद भी पवन सिंह के लिए जो फैन फॉलोइंग वहाँ की थी, वर्तमान की स्थिति वो देखने लायक थी। बिहार के बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष और सह उप मुख्यमंत्री बिहार के जो वर्तमान में हैं सम्राट चौधरी, वो भी जाते हैं काराकाट जाते हैं उपेंद्र कुशवाहा के लिए प्रचार करने के लिए। लेकिन उनके सभा में जिस प्रकार से एक छोटा सभा के रूप में तब्दील हो जाता है तो ये कहना कहीं गलत नहीं होगा कि कितना भी कोई नकार ले अपने चैनल के माध्यम से, अपने माध्यम से, लेकिन पवन सिंह लड़ाई में है। इसलिए लड़ाई में क्योंकि यहाँ पे स्वर्ण वोटर जुड़ जाता है, यादव वोटर जुड़ जाते हैं, जो अति पिछड़ में उनकी फैन फॉलोइंग है और जो उनके साथ सभी जातियों के कलाकार आकर के वोट मांगे हैं। तो जो जिस जाति का कलाकार होगा वोट मांगे तो कुछ तो वोट परसेंट पवन सिंह में जुड़ेगा ही ना। और वही हाल उपेंद्र कुशवाहा के साथ हो गया। उपेंद्र कुशवाहा जो है उनके साथ ये कुशवाहा जाति का पहले जैसा वोट बैंक नहीं रहेगा क्योंकि यहाँ पे राजा राम सिंह कुशवाहा है, तो ये कुशवाहा जाति का वोट एक तो बढ़ जा रहा है। और उसके बाद से जो कुशवाहा समाज के कलाकार है वो भी तो पवन सिंह के लिए कैंपेन किए, लगातार बिहार में रह के, काराकाट में रह के जिस प्रकार से उन्होंने मेहनत किया है वो पवन सिंह के जिताने के लिए किया है। भोजपुरी इंडस्ट्रीज के बड़े बड़े दिग्गज आए थे। वहीं मनोज तिवारी जो बीजेपी के सांसद है वो नहीं आए, पूछने पे कहते हैं कि हम पवन के खिलाफ कैंपेन नहीं करेंगे। तो कहीं ना कहीं ये बात सुनिश्चित हो चुका है कि पवन सिंह लड़ाई में है। चैनल किस आधार पे पवन सिंह को लड़ाई से दूर कर रहा है ये उनकी अपनी वजह, अपनी मत हो सकती है, लेकिन हकीकत ये है कि पवन सिंह लड़ाई में और पवन सिंह अभी लीड करते हुए नजर आ रहे हैं हमारे समीकरण के आधार पे। क्योंकि स्वर्ण वोटर उनके साथ है, यादव वोटर को जुड़ जा रहे हैं, जो अति पिछड़ा और पिछड़ा जाति के वोटर वो भी इनके साथ जुड़ रहे हैं और जो कुशवाहा जाति के वोटर है वो भी इनके साथ जुड़ रहे थे। इस आधार पर पवन सिंह क्या लीड कर सकते हैं। उपेंद्र कुशवाहा के लीड नहीं करने का कारण क्या हो सकता है? स्वर्ण वोटर बीजेपी से खसक रहा है, एनडीए अलायंस से, कुशवाहा वोटर कुछ खसक रहा है और राजा राम सिंह का पिछड़ने का ये वजह हो सकता है कि जो अति पिछड़ और पिछड़ा का जो वोट बैंक है वो तो पवन सिंह के साथ आ ही रहा है और जो स्वर्ण वोटर है, यादव वोटर है, वो पवन सिंह के पक्ष में नजर आ रहे हैं। बहरहाल बने रहे और इस आप एनालिसिस वीडियो को देख करके आपके मन में क्या शब्द आ रहे हैं कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताएं।